दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आई है एप्पल की तरफ से। खबरें हैं कि एप्पल अपने अगले जनरेशन M5 चिप वाले नए डिवाइस लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें iPad Pro, Vision Pro 2 और नया 14 इंच MacBook Pro शामिल है। M5 चिप में मिलेगा और भी तेज AI परफॉर्मेंस और ज्यादा एफिशिएंट न्यूरल इंजन, यानी अब एप्पल डिवाइसेस और पावरफुल बनेंगे, खासकर AI बेस्ड टास्क के लिए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एप्पल शायद इसे किसी बड़े इवेंट की बजाय सिर्फ एक प्रेस रिलीज से लॉन्च करेगा, बहुत एप्पल स्टाइल। अगर आप M1 या M2 Mac चला रहे हैं तो ये आपके लिए बड़ा अपग्रेड हो सकता है। क्या आप अपग्रेड करने का सोच रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अब चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ। विंडोज 10 का ऑफिशियली द एंड हो गया है। अब कोई अपडेट्स या सिक्योरिटी पैचेस नहीं मिलेंगे। अगर आप अभी भी विंडोज 10 पर हैं, तो अब अपग्रेड का वक्त आ गया है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अब फोकस कर रहा है विंडोज 11 और अगले विंडोज पर। और मजेदार बात, माइक्रोसॉफ्ट ने टीज किया है कि कुछ बड़ा आने वाला है। उनका टीजर था योर हैंड्स आर अबाउट टू गेट सम PTO, यानी आने वाला विंडोज शायद वॉइस बेस्ड होगा। मतलब, हे विंडोज, ओपन यूट्यूब, बोलो और काम हो जाए। फ्यूचर वॉइस कंट्रोल्ड PCs का हो सकता है, लेकिन प्राइवेसी और कंट्रोल पर डिबेट तो पक्की है। अब थोड़ा ग्लोबल अपडेट। यूरोप ने अपनी खुद की AI स्ट्रैटेजी लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है। यूरोपियन कमीशन का कहना है कि अब वो US और चाइना पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। उद्देश्य है अपना AI इकोसिस्टम बनाना, ताकि यूरोपीय कंपनियां अपनी डेटा और टेक्नोलॉजी खुद कंट्रोल कर सकें। ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि अभी तक दुनिया की AI रेस पूरी तरह US और चाइना डोमिनेट कर रहे हैं। अगर यूरोप सफल हुआ तो ग्लोबल AI पावर बैलेंस बदल सकता है। क्या आपको लगता है यूरोप गूगल और OpenAI जैसे जायंट्स को टक्कर दे पाएगा? बताइए अपने विचार कमेंट्स में। अब बात करते हैं इस हफ्ते की सबसे अजीब और मजेदार टेक खबर की। ऑनर ने टीज किया है एक नया रोबोट फोन, जिसका कैमरा लिटरली मूव करता है जैसे मिनी रोबोट। मतलब फोन अब सिर्फ स्मार्ट नहीं, अलाइव लगता है। और फिर आया कोलर का स्मार्ट टॉयलेट सेंसर, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपकी हेल्थ एनालाइज करके ऐप में डेटा भेजता है। जी हाँ, अब टॉयलेट भी स्मार्ट हो गया है। ये गैजेट सुनने में अजीब लगते हैं, लेकिन फ्यूचर यही है, जहाँ हर चीज कनेक्टेड और डेटा ड्रिवन होगी। अब चलते हैं AI अपडेट्स की तरफ। मेटा ने एल पासो में एक विशाल AI ऑप्टिमाइज्ड डेटा सेंटर बनाना शुरू किया है, जिसकी कैपेसिटी है 1 गीगावाट्स, और इससे लगभग 1800 जॉब्स बनने वाली है। साथ ही 2 बड़े AI मॉडल अपडेट्स भी आए हैं। एंथ्रोपिक ने लॉन्च किया क्लॉड हाइकू 4.5, जो छोटा लेकिन बहुत फास्ट और कॉस्ट एफिशिएंट मॉडल है। और गूगल डीप माइंड लेकर आया है Veo 3.1, जो वीडियो क्रिएशन में AI को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। मतलब AI अब सिर्फ टेक कंपनीज के लिए नहीं, क्रिएटर्स के लिए भी ब्लेसिंग बनता जा रहा है। वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, थंबनेल्स सब AI से पॉसिबल है।